यू वो सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कल हमने पढ़ी थी यूनिट 1, 2 और 3 का आधा। अब हम यूनिट 3 के आगे का कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ हेडलाइन से हमने पढ़ाई करनी है। और अगर अभी भी कोई कहेगा ना क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, भाई अब तो मैंने वीडियो भी बना दी, पढ़ लो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना ही पढ़ लो, साथ में पढ़ लेंगे और फिर नाचेंगे। ये सिलेबस खत्म। ये एक दिन में अगर तुम वीडियो देखोगे ना, वीडियो बोल रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आधी कल हो जाएगी, मतलब कल वाली वीडियो में देखी थी, और आधी आज हो जाएगी। तो सिलेबस खत्म, पढ़ने का ही नहीं है, 2 दिन सोएंगे। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वापस से टॉक्स विद दीवानी, स्टडी विद दीवा में। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ हेडलाइन से। तो हेडलाइंस होती हैं जो कि होती हैं 5 टाइप्स की हेडलाइन, ठीक है। अ हेडलाइन इज अ हेड ऑफ द न्यूज़पेपर, स्टोरी ऑफ और आर्टिकल प्रिंटेड इन लार्ज फॉन्ट एंड गिवन द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, द आर्टिकल विच फॉलो द डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द हेडलाइन, ठीक है। तो ये 10 से ज़्यादा हो सकती हैं, बट हमने 5 ही पढ़नी है क्योंकि हमारे पेपर में 5 ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या होती है, जो बोल्ड लेटर्स में मैं फिर से न्यूज़पेपर ले आती हूँ और फिर तुम्हें दिखा दूँगी, तुम अच्छे से हो जाएगा ना, तुम अच्छे से क्या कहते हैं उसे, जो भी। तो ये जो है ना, ये होती है हेडलाइन, जिससे कि हमें पता लग जाता है। हेडलाइन पता लगने के बाद ही इंसान नीचे की खबर अपने आप वो कर लेता है, सोच लेता है या कुछ भी कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडलाइन का नाम है सिंगल लाइन हेडलाइन। 1 लाइन हेडलाइन मतलब सिंगल लाइन या 1 लाइन हेडलाइन that may spread across one or more columns. It may touch the extreme left of the story, or maybe extreme right of the story, or maybe in the center. मतलब ये एक ही लाइन की हेडलाइन होती है, या तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट होगी, एक्सट्रीम राइट होगी, या सेंटर में होगी, ठीक है। तो ये होती है सिंगल लाइन या 1 लाइन हेडलाइन। 2 लाइन हेडलाइन या डबल क्रॉस लाइन हेडलाइन दूसरी टाइप की हेडलाइन है। इन दिस इट इज अ लॉन्ग हेडलाइन एडजस्टेड इन 2 लाइन्स, मतलब एक बड़ी हेडलाइन को 2 लाइन में एडजस्ट किया जाता है। नॉर्मली सच हेडलाइंस आर यूज्ड फॉर द स्टोरीज ऑफ मोर देन अ कॉलम वेट। बोथ द लाइन्स कैन बी ईदर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, either in the extreme right, or in the center of the upper line, can be in the front line to the left lower line, and can be in the center, ठीक है। तो जो ये हेडलाइन होती है, ये बड़ी हेडलाइन को 2 लाइन में एडजस्ट किया रहता है, ठीक है। तो या तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से शुरू होगी, या एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होगी, या बीच से शुरू होगी, जैसे 1 लाइन हुई थी। ड्रॉप हेडलाइन, द अरेंजमेंट हैज मोर देन 2 लाइन्स एंड द अरेंजमेंट लुक्स लाइक अ स्टेयरकेस। आपने देखा सीढ़ियाँ कैसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये स्टेयरकेस की जैसे होती है, और ये 2 लाइन अरेंजमेंट। थैंक यू सो मच। पानी पीना जरूर है गाइस, स्टे हाइड्रेटेड। देर से बोल रही हूँ, मम्मी को भी वो हो गया कि बोल रही थी देर से। एक होती है ड्रॉप, हाँ ड्रॉप हेडलाइन तो हम कर चुके हैं। होती है इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन। इट हैज मोर देन 2 लाइन्स, द टॉप वन इज द वाइडेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे एक पिरामिड होता है, लाइक दिस। पिरामिड सबको पता है ना, उल्टा हो, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा पिरामिड। तो उसमें जो बड़ी वाली सबसे टॉप वाली लाइन होती है वो वाइडेस्ट होती है, सॉरी, फिर नीचे आते आते ऐसे छोटी होती जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन में होती है। और फिर अब उसके बाद 5वीं हेडलाइन है, वो होती है इन्वर्टेड स्टेयरकेस हेडलाइन। दिस हेडलाइन इज ऑपोजिट टू द ड्रॉप हेडलाइन। इन द स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, द फर्स्ट लाइन इज द लार्जेस्ट वन, गोइंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द थर्ड लाइन विच इज द स्मॉलेस्ट। मतलब जैसे हमने डाउन लाइन हेडलाइन मतलब ड्रॉप लाइन हेडलाइन में पढ़ा था कि जो इसका स्टेयरकेस होता है, ठीक है, और इसका जो इन्वर्टेड स्टेयरवे होती है, इसका भी स्टेयरकेस होता है। बट इन्वर्टेड स्टेयरवे में जो सबसे बड़ी फर्स्ट लाइन होती है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से होती है, वो लार्जेस्ट होती है। और ड्रॉप लाइन में क्या होती है, जो लास्ट लाइन होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे लीड क्या होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द न्यूज राइटिंग, इज द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। जो लीड होती है वो फर्स्ट पैराग्राफ और ओपनिंग पैराग्राफ होती है, जिसमें 5 W's और 1 H को बताया जाता है। वेयर, व्हेन, जो ये मतलब 5 W होते हैं ना, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, एंड एक और होता है, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड,
हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यही होता है। अब इतना तो मैं भी बच्ची हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, सेम ही एज ग्रुप के हम, कर लेना इतना कहीं से भी। तो जो टाइप्स ऑफ लीड होती है, एक होती है हार्ड, डायरेक्ट और समरी लीड, ब्लाइंड लीड, नैरेटिव लीड, कोर्ट लीड, क्वेश्चन लीड, डायरेक्ट लीड, सस्पेंडेड इन वर्ड इंटरेस्ट लीड, टेबुलॉइड लीड और सर्कमस्टेंशियल लीड। ये सारी टाइप्स है लीड के, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूज़। ये सब अभी 3rd यूनिट का ही हिस्सा है। जो 4th यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर। टाइप्स ऑफ न्यूज़ होती है, 2 तरीके की होती है, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। जो हार्ड न्यूज़ होती है ना, उसमें हार्ड न्यूज़ होती है द न्यूज़ दैट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट। जो हार्ड न्यूज़ होती है उसकी ग्रेट इम्पोर्टेंट होता है, इम्पैक्ट होता है, इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है लोगों की जिंदगियों पे, नेशन पर और लोगों पे, ठीक है। द न्यूज़ दैट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑफ मेनी पीपल, मतलब कोई ऐसी खबर जिससे दुनिया वालों के लोगों में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल असैसिनेशन ऑफ अ फेमस पर्सनैलिटी, किसी को गोली लग गई, जैसे सिद्धू मूसेवाला को गोली लगी थी, लोगों के मतलब जिंदगियां हिल गई थी, वैसे। इलेक्शन रिजल्ट, अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, तो वो इलेक्शन रिजल्ट भी एक हार्ड न्यूज़ में आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा न्यूज़पेपर छाप दिया था उस पर इलेक्शन रिजल्ट करके। किसी भी तरीके का क्राइम, फॉर एग्जांपल निर्भया केस हुआ था, तो वो एक लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट था उसमें। मैरिज एंड डाइवोर्स ऑफ अ फेमस पर्सनालिटी, अभी अंबानियों की शादी चल रही है ना, लोग पागलों की तरह अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के अंबानियों की शादियों में जा देख रहे हैं। और ये हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स र्यूमर्ड है या येलो जर्नलिज्म है या जो भी है, बट ये भी एक वो है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। या फिर डेथ ऑफ अ पब्लिक फिगर, जैसे किसी भी बड़ी हस्ती की डेथ हो जाती है तो लोग उनके पीछे से कि इसकी डेथ हुई, कैसे हुई, क्या नहीं हुई, लोगों के भाव जुड़े होते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का अभी तक अनटोल्ड मिस्ट्री है कि वो मर्डर है या सुसाइड है या पता नहीं, जो भी। तो लोगों ने जानना उसका वो किया कि हमें जानना है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है। हार्ड न्यूज़ इज़ द मोस्ट कॉमन यूज टाइप ऑफ फॉन्ट, और ये फर्स्ट पेज पे आती है न्यूज़पेपर के, ठीक है, जिसके अंदर 5 Ws 1 H होते हैं और उसमें बिग फैक्ट्स भी होते हैं। अब सॉफ्ट न्यूज़ होती है जो दूसरे प्रकार की होती है, एक हार्ड न्यूज़ होती है, एक सॉफ्ट न्यूज़ होती है, 2 प्रकार की। सॉफ्ट न्यूज़ जो होती है इसमें ना पीपल इंटरेस्टेड बाय द ग्रेट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। द वेडिंग ऑफ अ फिल्म एक्टर, मतलब जो हार्ड न्यूज़ होती है ना, अगर तुमने उसी दिन नहीं बताई तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। सॉफ्ट न्यूज़ तो तुम एक दिन बाद भी छाप सकते हो। सॉफ्ट न्यूज़ जैसे कि बर्थडे पार्टी ऑफ अ सेलिब्रिटी हो गई। अब जैसे और ही है अपना बर्थडे, मतलब और ही ने अभी अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अगर हम ये एक दिन लेट भी छाप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लोगों की दुनिया उजड़ जाएगी अगर हमने एक दिन लेट छाप दिया कि और ही ने पार्टी की थी जी। और कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ठीक है, या फिर कोई कैंपस फेस्टिवल है, ये सब सॉफ्ट न्यूज़ के एग्जाम्पल है। द स्टोरीज दैट कैन वेट फॉर पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट, वो स्टोरी सॉफ्ट न्यूज़ में आती है जो एक दिन 2 दिन रुक के भी जा सकती है। अब जैसे दीपिका पादुकोण इज गोइंग टू बी मदर सून, तो ये हम एक दिन बाद भी डाल देते तो लोगों को कोई ऐसे दुनिया उजड़ने वाली बात नहीं है। लोगों को 2 दिन बाद पता चलेगा कि दीपिका रणवीर जो भी नाम है उसका, दे गोना बी पेरेंट्स सून, ठीक है। और सॉफ्ट न्यूज़ इज ऑल्सो द जनरली फर्स्ट टू बी रिजेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस और टाइम, ओनली स्टोरीज हैव टू बी इंक्लूड। मतलब शॉर्ट न्यूज़, ये जो सॉफ्ट न्यूज़ होती है वो रिजेक्ट भी हो जाती है कई बार, क्योंकि न्यूज़पेपर में जगह नहीं होती है सब डालने के लिए, क्योंकि उन्हें हार्ड न्यूज़ डालनी होती है। न्यूज़पेपर्स आर मेंट फॉर हार्ड न्यूज़ बट एवरीडे न्यूज़पेपर कैरीज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूज़ टू बैलेंस करने के लिए। तो मतलब न्यूज़पेपर किस लिए होता है कि खबरें पता लगे इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, पर न्यूज़पेपर को बैलेंस करने के लिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूज़ आ गई तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉफ्ट न्यूज़ भी डाली जाती है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया हार्ड न्यूज़ सॉफ्ट न्यूज़ का। अब हम आ रहे हैं न्यूज़ सोर्सेज कि न्यूज़ कहाँ से पता लगती है, उनको जो कहते हैं ना सूत्रों के मुताबिक पता चला है, तो सूत्र सोर्स होते हैं। द सोर्स ऑफ न्यूज़ आर नॉट लिमिटेड टू द न्यूज़ एजेंसीज नाउ, इट कैन बी अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड or any blockbuster event. A journalist need to identify their source, reconfirm it, modify it and publish to the audience. मतलब जो एक सोर्स होता है ना वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक नॉर्मल फ्रेंड से कन्वर्सेशन, वो भी तुम्हारा सोर्स हो सकता है। तुम्हारे घर पे मेड काम करने आती है, वो भी तुम्हें कुछ बताया तो वो सोर्स हो सकता है। कोई ब्लॉकबस्टर इवेंट है, वो भी सोर्स हो सकता है। जो जर्नलिस्ट होता है ना उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो सोर्स ने बताया है,
उस पर सीधा सीधा विश्वास तो नहीं कर सकते. मी बीइंग अ जर्नलिस्ट कैनॉट सीधा ट्रस्ट ऑन द मेड वर्किंग एट द हाउस हेल्प वर्किंग एट माई होम. वो कहीं न्यूज़ लेके आई है तो मैं उसको रिकन्फर्म करूंगी, उसके ऊपर रिसर्च करूंगी और उसके फैक्ट्स वगैरह को जानूंगी, और अगर लगी रेलिवेंट तो मैं लेके जाऊंगी वो न्यूज़ और अपनी ऑडियंस के सामने रखूंगी. तो ना सोर्सेज किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से लोगों को हम सोर्सेज मानते हैं. एकेडमिक जर्नल्स, द रिसर्च डन बाय द एकेडमिशियंस. मतलब फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए, या फिर डीन हो गए, या फिर स्कूल के टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, और मतलब सारी ज्यूरी हो गए. ये सब होंगे एकेडमिशियंस के सोर्सेज. आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, ये सब हो गए आर्म्ड फोर्सेस. इन द प्लेस टाइम द आर्म्ड फोर्सेस कैन जनरली जनरेट स्टोरीज. जब पीस टाइम होता है तो ये पीस मतलब हर कोई तो बॉर्डर पे नहीं होता, लोग पीछे भी काम कर रहे होते हैं, लीव्स पे भी आते हैं, तो ये पीस टाइम में अपनी स्टोरीज जनरेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं. ये सोर्स होते हैं कि पीछे क्या चल रहा है, या फिर मतलब इनको कोई इन्फॉर्मेशन आई जो ये मीडिया को बताना चाहते हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म है, तो वो वाली न्यूज़. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद ही एक न्यूज़ होते हैं. अगर ये आर्म्ड फोर्सेस जो वो होते हैं आर्मी ऑफिशियल से खुद भी एक न्यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर कहीं लड़ाई हो गई, इन्होंने मारा लोगों को, वे खुद शहीद हुए, तो ये सब न्यूज़ में आता है. कैंपेन्स एक बहुत बड़ा सोर्स है. फॉर द एनिमल राइट्स टू एनवायरनमेंट द कैंपेन इन्फ्लुएंसर्स टू द पब्लिक ओपिनियंस. मतलब कुछ भी कोई भी कैंपेन हो रही है, इवन इलेक्शन कैंपेन हो रही है, तो वहाँ से भी हमें सोर्सेज मिल सकते हैं. किसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है हमारे को कैंपेन्स के थ्रू भी. कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजफुल सोर्स ऑफ न्यूज़ फॉर द इंटरेस्ट रेट टू द न्यू ब्रांड कोड रिपोर्टर. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, कोई ब्रांड लॉन्च हो गया, या फिर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, तो ये जो कॉमर्स और ट्रेड वाले होते हैं वो हमारे वो बनते हैं, सोर्स बनते हैं कि ज़ारा ने एक नई कलेक्शन लॉन्च करनी है, या फिर क्रैक्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. ऐसे कोर्ट हियरिंग, मतलब जितने भी कोर्ट में जैसे हियरिंग होती है, जैसे पद्मावत वाली मूवी आई थी, पद्मावती, ठीक है, तो वो पहले कुछ और थी, तो उसमें क्या हुआ ऐसा, तो वो सोर्सेज. डिप इन एंड आउट सेवरल कोर्ट रूम्स लुकिंग केसेस रिलेटेड टू क्राइम, फैमिली डिस्प्यूट्स और डाइवोर्सेस. तो ये भी बहुत चीज़ों के सोर्स होते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट इज द इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर टुडेज मीडिया. इतनी ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी है इनके बारे में जानने के लिए, तो सेलिब्रिटीज गेन पॉपुलैरिटी थ्रू मीडिया कवरेजेस ओनली. आपने देखा होगा कहीं निकल जाए, इनके पीछे पैब्स मैम 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 करते हुए पहुंच जाते हैं, सर सर मैम मैम, फोटो 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 फोटो, हेयर हेयर करके पहुंच जाते हैं. तो वो तो सबसे बड़े सोर्स होते हैं हर चीज़ के. लाइब्रेरीज, इट रिटेन अ यूजफुल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस रेफरेंस टू द बुक्स कंपनीज एंड द लोकल हिस्ट्री अचीव इन द कम्युनिटी एंड द क्या नाम है नोटिस सो ऑन. ठीक है, जो लाइब्रेरीज होती है वो भी एक सोर्सेज होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने आर्टिकल 370 देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि जो जूनी और उसके साथ में जो बंदा होता है वो जाके लाइब्रेरी से ही वो डॉक्यूमेंट निकाल के लाता है, जिसके बाद ही काम हो पाता है. न्यूज़ रिलीजेस आर पॉइंट ऑफ रेफर फॉर द जर्नलिस्ट वाइल कवरिंग एन इवेंट. जो न्यूज़ रिलीज होती है उसके टाइम पे जो जर्नलिस्ट होता है वो जो कवर करने जाते हैं तो उनको वहाँ से भी सोर्सेज मिल सकते हैं. ठीक है. यूनिवर्सिटीज, देयर आर सोर्स ऑफ ह्यूज रेंज ऑफ स्टोरीज वेदर इन ग्राउंड बार्किंग रिसर्चेज एंड अ डिग्री स्कीम, एवरीथिंग कैन बिकम अ रिसोर्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूनिवर्सिटी ने वो निकाली क्या कहते हैं स्कीम निकाली कि हम ये 3 साल का कोर्स 4 साल का कर रहे हैं, या फिर अगर आपके 90% अबव आए हैं तो आपको फीस नहीं देनी. तो एवरी स्कीम कैन बी अ न्यूज़. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्टैक्ट्स विद इन द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अ फ्रूटफुल सोर्स. पॉलिटिकल पार्टी से जो तुम वो करते हो कॉन्टैक्ट्स होना, तो मतलब हमारे लिए ही फायदा है, तुम वो एक फ्रूटफुल सोर्स हो जाएगा तुम्हारे लिए ही. प्रेस कॉन्फ्रेंस are held to announce the result of official inquiries and the opportunities. The people, भाई बंदे, नॉर्मल लोग, बंदे एज ए नॉर्मल पीपल, दे आर द बिगेस्ट सोर्सेज. इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो जिस तुम एरिया में रह रहे हो उसके बारे की इन्फॉर्मेशन तो तुम वहीं से लाओगे, जो बंदे वहाँ रह रहे हैं उनसे. ठीक है.
अब आ जाता है टॉपिक न्यूज एट्रीब्यूशंस. इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन. Journalists ethically code normally address an issue of attribution which is sensitive in course of the whole journalist. There are several CAT and agreements. मतलब कि इसका मतलब ये है कि न्यूज़ एट्रीब्यूशन में कई सोर्सेज होते हैं जो अपना नाम सबके आगे लाके दिखाना चाहते हैं कि मैंने दिया इन्फॉर्मेशन, और कई सोर्सेज होते हैं जो नहीं दिखाना चाहते कि मैंने दिया इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो वो यही है कि अब जिसने मना किया है कि तुम मेरा नाम मत डालो, तो तुम उसका नाम थोड़ी डाल सकते हो. ऐसे कैसे तुम डाल सकते हो? जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे घर के आसपास चोरी हो गई, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम आए, क्योंकि क्या पता कुछ भी हो, या मैंने कोई क्राइम विटनेस किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम आए कि मैंने देखा है जी क्राइम हुआ था. तो फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी ना कि मैंने देखा है, मैं अब गवाहियाँ दूँ, ये करूँ वो करूँ, लोग मेरे पे फलाना ढिमकाना आके चढ़ेंगे, तूने देखा, तूने कुछ नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया. तो इसलिए मैं नहीं चाहती मेरा नाम आए. तो सबसे फर्स्ट होती है ऑन द रिकॉर्ड एट्रीब्यूशन. ऑल द इन्फॉर्मेशन कम टू द एट्रीब्यूट्स. मतलब उसमें ऑन द रिकॉर्ड सब लिख के छप के आएगा कि इस बंदे ने बोला है. और होता है अनएट्रीब्यूटेड. द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिपोर्टेड बट नॉट एट्रीब्यूटेड इन द एट्रीब्यूशंस. मतलब रिपोर्ट की जाती है बट बंदे का नाम नहीं आता कहीं भी. एक होती है ऑफ द रिकॉर्ड एट्रीब्यूशन. द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्म अ डिसीजन और प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंशियल एक्सप्लेनेशन एंड नॉट पब्लिकेशन. मतलब पता तो लगता है कि वो बंदे ने न्यूज दिया है, बट वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है अपने आप के बारे में. तो हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई गाइस. अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4. बाय. अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, जिसका जो मोस्ट वो है टफेस्ट यूनिट ऑफ आवर जिंदगी, यू नो. न्यूज रूम. द न्यूज रूम इज द हब ऑफ द एंटायर एक्टिविटी ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ न्यूज एजेंसी और अ न्यूज चैनल. जो न्यूज रूम होता है वो सबसे मेन चीज होती है जहाँ पे सारे जो रिपोर्टर्स या फिर जर्नलिस्ट होते हैं अपनी खबर लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज रूम. ठीक है, यहाँ इस ऑल्सो नोन एज एडिटोरियल डेस्क, कॉपी डेस्क और न्यूज डेस्क. इट इज द नर्व सेंटर ऑफ द न्यूज पेपर. मतलब न्यूज जो होती है सारी की सारी न्यूज चैनल की या फिर किसी भी न्यूज पब्लिकेशन एजेंसी की जो नर्व सेंटर होता है वो ये होता है. ठीक है, इट इज द नर्व सेंटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. द साइज ऑफ द न्यूज रूम वेरी ऑन द साइज ऑफ अ पब्लिकेशन हाउस. ट्रेडिशनल न्यूज रूम डेस्क वर द कॉपी ओरिजिनेट्स. जो ट्रेडिशनल न्यूज रूम डेस्क थे उनको हम बोलते हैं कॉपी ओरिजिनेट्स. अब न्यूज रूम प्लेयर्स कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन लोग कैसे कैसे वहां काम करते हैं. तो सबसे पहले आता है एडिटर इन चीफ और द स्लॉट. तो एडिटर इन चीफ होता है वो द मेन पर्सन ऑफ द न्यूज़पेपर होता है. एडिटर ऑफ द चीफ सबसे हाईएस्ट रैंक पे होता है. ठीक है, जो सारी एडिटोरियल ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करता है. एडिटर इन चीफ जैसे इंडिया टीवी का एडिटर इन चीफ है कौन है एडिटर इन चीफ? रजत शर्मा. एडिटर इन चीफ उसका है रजत शर्मा. तो वो एक प्राइवेट न्यूज चैनल है. वैसे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ रितु धवन के साथ एक प्राइवेट न्यूज चैनल स्टार्ट किया था ना. अब वो देखो कहाँ पहुंचा हुआ है. और फिर आता है एडिटर या कॉपी डायरेक्टर. एडिटर को क्या कहते हैं? कॉपी डायरेक्टर भी कहते हैं. द एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूज एडिटोरियल फीचर्स एंड कार्टून्स. दिस एडिटर इज आंसरेबल टू द पब्लिशर. तो जो एडिटर होता है वो एक अनसंग हीरो होता है जिसके जो सब कुछ करता है पर उसका कहीं नाम नहीं आता. ठीक है, द मैनेजिंग एडिटर. फिर उसके बाद आता है मैनेजिंग एडिटर. दे सुपरवाइजेस द न्यूज ऑपरेशन, डेली न्यूज ऑपरेशन. फिर आता है सिटी एडिटर. द जॉब ऑफ सिटी एडिटर इंक्लूड्स ऑल ओवर टू सी द स्टाफ ऑफ द लोकल रिपोर्टर्स, जनरल असाइनमेंट रिपोर्टर्स इन द पेपर मिसेस द लोकल सिटी एंड द एडिटर इज आंसरेबल. मतलब फॉर एग्जाम्पल सिटी है दिल्ली, तो दिल्ली की जो सारी न्यूज होगी वो ये सिटी एडिटर देखेगा. और अगर न्यूज़पेपर में सिटी की न्यूज मिस हो रही है तो सिटी एडिटर रिस्पॉन्सिबल है उस बात का. पेज 1 एडिटर, ये है हमारा 5th नंबर पे आता है. पेज 1 एडिटर. द न्यूज एडिटर वर्क्स विद द मैनेजिंग एडिटर और द सिटी एडिटर टू डिसाइड विच स्टोरी विल बी केप्ट ऑन द फर्स्ट पेज. क्योंकि जो फर्स्ट पेज की न्यूज होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है हमारे न्यूज़पेपर की, और वो हार्ड न्यूज होती है मोस्ट प्रोबेबली. फिर आता है सेक्शन एडिटर.
द फूड, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, ये वो सब किसके अंडर देखा जाता है? सेक्शन एडिटर। मतलब इनके बने होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये सब न्यूज अपने अपने लाते हैं। फिर आता है वायर एडिटर। वायर एडिटर वो इंसान होता है जो फॉरेन कंट्रीज की हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज लेकर आता है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से, फिर चूज करता है कि कौन सी न्यूज स्टोरी वर्दी है हमारे पेपर में डालने के लिए, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड हो। सॉरी। फिर आता है द लेआउट एडिटर। लेआउट एडिटर वो होता है, वो डिजाइन करता है न्यूज़पेपर, क्रॉप्स द फोटोज, ऑर्डर एंड हेडलाइन। तो जो वो लेआउट डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज कितने एरिया में कब आएगी और कितने एरिया में, फिर वो चार्ट, इलस्ट्रेशंस, वो सब मतलब अट्रैक्टिव बनाता है पेज को, इन शॉर्ट। फिर आता है एडिटोरियल पेज एडिटर। जो एडिटोरियल पेज होता है ना हमारे न्यूज़पेपर का, उसका एडिटर। दे राइट एडिटोरियल, सिलेक्ट ओपिनियन पीसेज एंड आर्टिकल्स। यही लोग चूज करते हैं कि आज किस टॉपिक पर एडिटोरियल जाएगा। एडिटोरियल वो होता है कि कोई आर्टिकल पे अपने व्यूज लिख रहा हो, क्योंकि जर्नलिस्ट वैसे अपने व्यूज नहीं डाल सकता, बट एडिटोरियल के थ्रू डाल सकता है। ठीक है। फिर आता है फोटो एंड ग्राफिक एडिटर। तो एडिटर जो होते हैं, फोटो और ग्राफिक एडिटर होते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर्स इनके अंडर आते हैं। तो जो ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो इलस्ट्रेशन, चार्ट, मैप, विजुअल, फोटोज, इसके प्रति अपनी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे जीडीपी कितनी बड़ी, कम हुई, इकोनॉमी का कैसे चल रहा है सिस्टम, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्स बने होते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, तो वो उसके थ्रू हमारे को बताने की कोशिश करते हैं। फिर आता है द कॉपी एडिटर। कॉपी एडिटर लुक्स आफ्टर द स्टाइल, ग्रामर, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, कंटेंट एंड द पर्टिकुलर न्यूज आइटम। ठीक है। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पूरा न्यूज़पेपर का, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो उसके लिए मैं वो कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब जो न्यूज रूम का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा न्यूज़पेपर आता है, एमडी, जीएम, एडिटर इन चीफ या सीईओ, या एक ही लोग होते हैं, ये होते हैं द सुप्रीम पावर ऑफ द न्यूज़पेपर। उसके बाद आता है हमारा कॉपी डायरेक्टर, और बाकी ये सारे एक ही उस पे होते हैं, लेवल पे होते हैं। तो फिर हमारा आता है मैनेजिंग एडिटर, जिसके अंडर आते हैं डिजिटल टीम, टेक्निकल टीम, रिसर्च टीम, एचआर एंड एडवर्टाइजमेंट टीम। ठीक है। फिर आती है हमारे सिटी एडिटर, इसके अंडर आते हैं सिटी रिसर्चर्स। फिर आता है हमारा पेज वन एडिटर। फिर आता है हमारा सेक्शन एडिटर, जिसमें होता है स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या बिजनेस। तो उसके नीचे टीम लीड होती है, हर इंसान का अपना अपना लीड होती है। जैसे इसकी स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के बारे में खबर लाएगा, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट के बारे में खबर लाएगा, बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में लाएगा। तो इसके अंदर आते हैं रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट, जो इसको खबर ला के देते हैं इन सब चीज़ों की। हर जर्नलिस्ट इनको खबर ला के देता है इन सबको। ठीक है। फिर आता है हमारा वायर एडिटर, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया क्या होता है। फिर लेआउट एडिटर, फिर फोटो एंड ग्राफिक एडिटर, फिर आता है कॉपी एडिटर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज रूम। अगर आप न्यूज रूम प्लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये बना के भी आना पड़ेगा, तभी आपको 14/14 मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ चीफ एडिटर। ठीक है। तो द चीफ एडिटर इज ऑल्सो नोन एज द चीफ हु होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द न्यूज रूम। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीफ एडिटर होता है, मतलब जो चीफ एडिटर होता है, जैसे मैंने रजत शर्मा बताया, तो ही हैज द हाईएस्ट पोजीशन इन द न्यूज रूम। ठीक है। तो मतलब वो मेन होता है, ही इज द नर्व सिस्टम ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। फिर उसका जो रोल होता है, फॉलोइंग रोल्स होते हैं उसके। एक होता है एडिटोरियल लीडरशिप। ठीक है। एडिटोरियल लीडरशिप क्या होता है? द चीफ एडिटर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड अ विजन फॉर द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। दे सेट द टोन फॉर द न्यूज़पेपर। तो मतलब वो देखता है, लीडरशिप विजन देता है कि आपको ये करना है, इसके अंडर के लोग बाकी का काम करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानर, वो स्ट्रैटेजी प्लान करता है टू डेवलप इम्पैक्ट and set goals, objective, analyze the market trends and also make competition for the strategies। मतलब अगर वो सेम हर दिन का सेम न्यूज़पेपर छापेगा तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना उसका न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजीज बनाता है कि कैसे वो लोगों को टक्कर दे सके, कि मतलब मार्केट में उसका जो न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहा है तो वो कैसे लोगों को टक्कर दे सके
क्या करे ऐसा कि लोग उसका ही न्यूज़पेपर पढ़ें। कंटेंट oversight, they review and evaluate the news stories, features, opinion and pieces of the others। ठीक है, फिर आता है internal relations, he present newspaper in extended interaction including resellers, advertise public figures, stakeholders, they may attend the event and give interviews in the particular to the media panel। मतलब अपने न्यूज़पेपर को बढ़ाने के लिए वो रीसेलर्स से मिलते हैं, एडवर्टाइजर्स से मिलते हैं, पब्लिक फिगर्स से मिलते हैं, स्टेक होल्डर्स से मिलते हैं और इंटरव्यूज भी देते हैं जिससे कि उनका न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी या न्यूज चैनल फ्लरिश हो। एक्सटर्नल रिलेशंस, अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग एडिटर या सब एडिटर्स के क्या क्या फीचर होते हैं, या मतलब क्या क्या करना होता है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है उनकी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली तो है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। अब हमारी यूनिट 5 है वो पूरी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग पे है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, लैंग्वेज एंड क्लैरिटी चेक करना, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग चेक करना, डेडलाइन को मैनेज करना, और फिर वो न्यूज रूम भी पूरा मैनेज करते हैं। दे मेक शेड्यूल फॉर द होल वीक। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए तो ये मतलब सोचने के लिए आसान लग रहा है, बट बिल्कुल भी इट्स नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि न्यूज़पेपर की एक डेडलाइन होती है कि इतने बजे इनको न्यूज़पेपर देना ही देना है, फिर उसके बाद वो प्रिंट होगा। तो ये हर दिन हो रहा है, इसलिए वो होल वीक का शेड्यूल बना देते हैं, स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी तुम बोलना चाहो, और ये रिजॉल्व कराते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमारी यूनिट 4 भी खत्म हो गई जिसमें था न्यूज रूम। अगर तुम पढ़ रहे हो तो याद रखना पेपर में न्यूज रूम का डायग्राम बना के जरूर आना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। अगर पूरे नंबर चाहिए कि मतलब यूनिट 4 से तो मेरे 14 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन नक्की आएगा ही आएगा। तो बना के लेना, याद करके जाना डायग्राम, और डायग्राम याद हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और तुम कर ही लोगे। ठीक है, यूनिट 5 एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, एडिटिंग क्या होती है, पहले एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लैंग्वेज, image, sound for the presentation through correction, condensation, organization and other modifications। मतलब एडिटिंग के अंदर क्या होता है, पहले लैंग्वेज प्रिपेयर की जाती है कि इंग्लिश में, हिंदी में है, उसको हम रीडेबल लैंग्वेज में बनाएं जिससे कि लोगों को समझ में आए। फिर इमेज, साउंड ऑफ प्रेजेंटेशन, करेक्शन होनी चाहिए। अगर कल कुछ गलत हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका ASS लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो लोगों को अगर मेरी गलती दिख गई तो वो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों पसंद करेंगे। ठीक है, दिस आर द प्रोसेस टू इम्प्रूव। ठीक है, रिटन मैटर को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड। मैनी स्टोरीज अदर राइटअप्स एंड रीडेबल शेप में बनाने के लिए, मैनी स्टोरीज मतलब बहुत ही स्टोरीज को रीडेबल शेप में बनाने के लिए यूज किया जाता है। एडिटिंग इज डन विद स्पेसिफिक नोटिस ऑफ चेकअप एंड इम्प्रूव द फॉलोइंग। एडिटिंग किस किस को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, पंक्चुएशन को, स्पेलिंग को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, प्रॉपर वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, डायलॉग्स के लिए और एक फॉर्मेट बनाने के लिए एडिटिंग यूज की जाती है। द एडिटर चेक्स फॉर द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, वर्ड चॉइस, राइटिंग स्टाइल एंड स्पेलिंग एरर्स को देखने के लिए जो एडिटर होता है वो एडिटिंग करता है। द सब एडिटर इज अनसंग क्राफ्टमैन हु वर्क इज डन, मतलब वो वर्क्स द हार्डेस्ट, एंड उसका नाम कहीं नहीं आता। सब एडिटर वर्क्स द हार्डेस्ट और उसका नाम कहीं आता ही नहीं है, तो उसे अनसंग क्राफ्टमैन कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पेपर में लिख के आ गया द हु इज अनसंग क्राफ्टमैन, तो उसका आंसर है सब एडिटर, या फिर अनसंग क्राफ्टमैन पे शॉर्ट नोट लिखो तो कंफ्यूज मत होना, यू हैव टू राइट सब एडिटर पे कहानी इन शॉर्ट नोट। अब व्हाट इज अ कॉपी, the written pieces of a short article, feature, etc. is a copy. ठीक है, coming to a newspaper, newsroom for the sources is also known as a copy. Newspaper जो newsroom से निकल के बन के आ रहा है उसको भी हम एक copy बोलेंगे। ठीक है, only the newsworthy stories or copies get selected are passed on the sub editor। तो जो वर्दी स्टोरी, जैसे मैं न्यूज स्टोरी लाई, आप न्यूज स्टोरी लाए, 50 और लोग न्यूज स्टोरी लाए, जिसकी वर्दी लगी न्यूज़पेपर में छापने के लिए उसी की स्टोरी पास होती है सब एडिटर पे एडिटिंग के लिए। और प्रिंसिपल्स अब पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड न्यूज एडिटिंग। एक्यूरेसी, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन,
checking and cross checking name, figure and verifying the facts at the most important. मतलब अगर एक भी गलती हुई तो वो आपके न्यूज़पेपर की रेपुटेशन को डाउन कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का गलत नाम लिख दिया तो वो कहेगा भाई मेरा नाम तो ये इसने ये क्यों लिखा, केस कर दिया किसी ने तुम्हारे न्यूज़पेपर पे. तो इसीलिए बैलेंस एंड अवेयरनेस. बैलेंस मीन्स गिविंग द बोथ साइड ऑफ पिक्चर while fairness means not taking one side. It is the attribution of professional reports on the duty of a sub-editor to implement it. मतलब बैलेंस करने के लिए, दोनों पक्ष दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एनडीए और इंडिया अलायंस, दोनों के पक्ष दिखाना और इंडिया अलायंस या फिर एनडीए की मतलब एक की तरफ झुकाव ना करना. ठीक है, ये सब एडिटर का काम होता है देखना कि एक की तरफ झुकाव ना हो रहा हो और दोनों के पक्ष दिखा के फेयर दिखा रहे हो. ठीक है. क्लैरिटी. इट इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड ट्रांसलेट इनटू पेपर. मतलब हमारे को हर चीज की क्लैरिटी देनी पड़ेगी तभी इंसान हमारा न्यूज़पेपर देखना प्रेफर करेगा. ठीक है. रीडेबिलिटी. द एवरेज लेंथ ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट एक्सीड 18 वर्ड्स. बियॉन्ड 25 द सेंटेंस वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रीड. मतलब एक सेंटेंस को रीडेबल बनाना चाहिए. अगर तुम 30 वर्ड एक सेंटेंस में डाल रहे हो तो तुमने पहले का पढ़ा होगा, तुम वही भूल जाओगे तो तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी. इसलिए 18 से 25 वर्ड का ही एक सेंटेंस होना चाहिए. ह्यूमन इंटरेस्ट. Using a style that creates human interest is the craft of editing. The sub-editor should identify himself with a common man who is basically a reader. मतलब मेरे को बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश आती है. फॉर एग्जाम्पल तो मैं ऐसी इंग्लिश लिखूंगी जो लोगों को समझ में नहीं आएगी. लोगों को समझ में नहीं आएगी तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो मेरे न्यूज़पेपर की सेल कम हो जाएगी. तो जो सब एडिटर है उसको अपने आप को एक कॉमन मैन की जगह पे रख के देखना पड़ता है और उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि ह्यूमन का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, वो ही पढ़ने के लिए. शार्प ऑब्जर्वेशन. इट रिक्रिएट्स द रियलिटी एंड इंक्रीज द रीडिंग प्लेजर. इट इज अ स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. मतलब हम एक शार्प ऑब्जर्वर होने चाहिए. अगर हम एक शार्प ऑब्जर्वर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. हमारा एडिटिंग का टॉपिक खत्म हो गया. अब हमारे पास टॉपिक है प्रूफ रीडिंग. फिर उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म. प्रूफ रीडिंग. इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस, फोकसिंग ऑन द सरफेस एरर सच एज माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड पंक्चुएशन. इट इज डन ओनली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ऑल द एडिटिंग रिविजन्स. तो एडिटिंग रिविजन एक बार ही तो नहीं होती, कम से कम 25-30 बार जो बंदा होता है, जो एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, वो पढ़ता है उसको 25-30 बार. सारी स्पेलिंग एरर्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, पंचुएशन, स्पेलिंग एरर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रॉपर वर्ड्स यूज, क्लैरिटी, पीओवी, डायलॉग्स, फॉर्मेट, ये सब जो भी होते हैं, ये सब जब प्रूफ रीडिंग जब तक नहीं होगी जब तक वो एडिटिंग ढंग से नहीं होके आएगी. ठीक है. फिर उसमें इट इज एन इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज पेइंग अटेंशन सो दैट इट लीड्स टू अ गुड इंप्रेशन. प्रूफ रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक गुड इंप्रेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर बनाने के लिए. इसलिए इट इज डन मल्टीपल टाइम्स एज एडिटिंग इज डन. ठीक है. इसमें चेक किया जाता है कि एडिटर ने जो सही कर दिया है, स्पेलिंग चेकर ने सही कर दिया है. फिर भी दोबारा चेक किया जाता है कि कोई मिस स्पेलिंग ना हुई हो या मिस्टेक ना हुई हो या ग्रामर ना हुई हो या कोई पंचुएशन गलत ना लग गई हो. ठीक है. तो प्रूफ रीडिंग का जो प्रोसेस होता है अब हम वो एक्सप्लेन करेंगे. डोंट रिलाई इंटायरली ऑन द स्पेलिंग चेकर्स. देखो स्पेलिंग चेकर भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, तो कंप्लीटली रिलाई ना करे अपने स्पेलिंग चेकर पे. जो प्रूफ रीड कर रहा है इंसान उसको भी स्पेलिंग को चेक कर लेना चाहिए. प्रूफ रीड फॉर ओनली वन काइंड ऑफ एरर एट अ टाइम. प्रूफ रीड जब तुम कर रहे हो तो वन काइंड ऑफ एरर को ही करें उस टाइम पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम स्पेलिंग भी देख रहे हो, पंचुएशन भी देख रहे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख रहे हो एक साथ, तो तुम कभी भी सही से है उसे क्लियर नहीं कर पाओगे. तो एक बार में पहले सिर्फ वो देखो, स्पेलिंग्स देखो, दूसरी बारी में पंचुएशन, तीसरी बारी में कुछ और, फिर चौथी बारी में कुछ और, तभी तुम एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो होगा उसको सही से प्रेजेंट कर पाओगे. सर्कल एवरी पंचुएशन मार्क. पहले अगर तुम पंचुएशन मार्क देख रहे हो, पहले तुम हर चीज को सर्कल कर लो जिससे कि तुम्हारा ध्यान जाए कि ये पंचुएशन मार्क यूज किया गया है. रीड द पेपर बैकवर्ड्स. जैसे हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ो, जिससे कि अगर तुम कोई न्यूज स्टोरी पढ़ रहे होते हो ना तो तुम्हारे को लगता है हाँ ये सही लिखा. अगर तुम 20 बार पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली हमें होता है ना कि यही लिखा है, सही लिखा है, हम पढ़ना वही लग जाते हैं. और ये इतना बोरिंग काम है वैसे, तो इसलिए जो बंदा होता है जो पढ़ रहा होता है वो बोर हो जाता है. तो अगर तुम पीछे से पढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं ना, वैसे हम लिखते भी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट.
लेफ्ट टू राइट लिखते हैं यार, हाँ हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, सॉरी मैं फिर से बता देती हूँ कि हम अपने पेपर को बैकवर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और तो हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, तो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट इधर से पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। मतलब उल्टा बैठू, मतलब वहां पे कुछ अलग दिख रहा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं गाइस, आई एम सॉरी, कोई इस बात को मुद्दा मत बना देना कि इसने गलत बोल दिया, गलत पढ़ा दिया। लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट ही हम पढ़ते हैं, तो लेकिन हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए अपने पास एक डिक्शनरी रख लेनी चाहिए जिससे कि हमारे को कोई भी नया वर्ड मिले तो हम उसको पढ़ सकें। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग के सिंबल भी होते हैं कुछ। अ प्रोफेशनल प्रूफ रीडर पुट्स द मार्क इन द लाइन एंड राइट्स द करेक्शन इन द मार्जिन। एन एडिटर मेक्स द, जो एडिटर होता है मतलब जो प्रूफ रीडर होता है वो ना एक मार्क बनाकर आपका सिंबल बना देता है जिसके आगे मार्जिन में वो लिख देता है। तो हमारे पास 18 सिंबल्स हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी 10 याद करने हैं, बट सारे ही कर लेना याद, 18 ही तो 8 ही तो और है। अगर 18 याद करके जाओगे तभी पेपर में 10 याद रहेंगे। तो मैं बता देती हूँ कौन सा सिंबल है, भी दिखा देती हूँ। देखो अब अगर तुम्हें डिलीट करना है कुछ तो तुम्हें ये सिंबल बनाना है, डिलीट एंड क्लोजअप पे ये, रिप्लेस पे कट कर कर ऊपर मेंशन करना है, फिर इंसर्ट के लिए ये, क्लोजअप के लिए ये, कैपिटलाइज करने के लिए ये, मूव राइट के लिए ये वाला, मूव लेफ्ट के लिए ये वाला, सेंटर के लिए ये, राइज के लिए ये, लोअर के लिए ये, एड अपोस्ट्रोफी के लिए ये, स्मॉल कैप्स के लिए ये वाला, कोटेशन मार्क्स के लिए ये वाला, इंसर्ट स्पेस के लिए लाइन डाल के ऊपर हैशटैग, फुल स्टॉप के लिए ऐसे, एब्रीविएशन डालने के लिए सर्कल कर देंगे इस चीज को, और नो न्यू पैराग्राफ के लिए ये देख लो एक बार अच्छे से। गाइस तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो सभी को, सिलेबस खत्म हो चुका है। 2 दिन वीडियो देखी तुमने, कल वाली और अगर आज वाली, शिद्दत से कर लिया होगा तो हो गया होगा सिलेबस खत्म, नहीं करा होगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सो दैट इज इट फॉर द स्टडी गाइस, होप यू लाइक माय टुडे स्टडी वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज देवांशी चोपड़ा व्लॉग्स, एंड इट्स योर दीवू साइनिंग ऑफ।